कोनिचिवा बडीज़, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। इस चैनल में हम लोग जो है मांगास को हिंदी में कवर करने वाले हैं, जिनमें से हमारी पहली मांगा है बोरुटो की। बोरुटो की कहानी शुरू होती है कोनोहा के डिस्ट्रक्शन से, मतलब कि आगे हम लोग जो भी बोरुटो में देखने वाले हैं वो ऑलरेडी हो चुका होगा। बोरुटो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतना कुछ कर दोगे कावाकी। फिर कावाकी कहता है कि मैं भी तुम्हें सेवंथ होकागे के पास भेज दूंगा बोरुटो। बोरुटो कहते हैं कि यह शायद होना ही था कावाकी। कावाकी कहता है कि हाँ, शिदोमी का दौर अब खत्म हुआ। ये दोनों नारुतो के टूटे हुए स्टोन फेस पर खड़े हुए होते हैं और हमें डिस्ट्रॉयड लीफ विलेज देखने को मिलता है। उसके बाद बोरुटो अपने हेडबैंड को निकालकर उसे पहनता है और कहता है कि मैं फिर भी एक निंजा हूँ, और वो अपनी राइट खोल देता है और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने वाले होते हैं। फिर कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पे बोरुटो कहता है कि मैं एक निंजा हूँ, पर पहले मुझे निंजा होने से फ़र्क नहीं पड़ता। बट यह कोई ऐसे लड़के की कहानी नहीं है जो कि होकागे बनना चाहता है। वो मेरे डैड की स्टोरी थी और ये मेरी स्टोरी है। मैं होकागे का बेटा हूँ, तो मेरी स्टोरी में वो तो आएंगे ही। फिर बोरुटो नारुतो को बुलाता है, पर नारुतो उसे सिर्फ हाय करके अपने काम में लग जाता है। बोरुटो को ये पसंद नहीं आता है। फिर बोरुटो अपने घर से बाहर निकलता है। यहाँ पे हम डेवलप कोनोहा को देख सकते हैं। बोरुटो कहते हैं कि मैं फिर एक बार बता दूँ कि ये मेरी स्टोरी है। शुरुआत में ये मेरी और मेरे डैड की स्टोरी। फिर बोरुटो एक मिशन पे जाता है, जहाँ पे वो शैडो क्लोन जुत्सु यूज़ करता है और वो कहता है कि तूने यहाँ पे सब कुछ बिगाड़ रखा है, अब तुझे मुझसे लड़ना होगा बेवकूफ़ पांडा। तभी वहाँ पे मित्सुकी और शारदा आते हैं। यहाँ पे शारदा कहती है कि उसे होकागे बनना है। तभी मित्सुकी पांडा पे अटैक करता है। उसके बाद बोरुटो भी अटैक करता है, लेकिन पांडा वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पे कोनोहा मरवाता है, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला, अब ये बड़ा हो गया है। फिर वो शैडो पैरालिसिस जुत्सु यूज़ करके पांडा को पकड़ लेता है। शारदा कोनोहामारू से कहती है कि ये तो नारा क्लान का जुत्सु है ना। कोनोहामारू कहता है कि हाँ, उसने वो जुत्सु एक निंजा टूल की मदद से यूज़ किया था। इस टूल के अंदर छोटे स्क्रोल में कोई भी निंजुत्सु को स्टोर कर सकते हैं। हालांकि यह सिर्फ एक प्रोटोटाइप है। फिर वो रासेंगन को भी उस स्क्रोल में स्टोर करता है और उसके बाद उसे लॉन्च भी करता है। कोनोहामारू कहता है कि इस टूल को यूज़ करने के लिए ना ही चक्रा की ज़रूरत पड़ती है, ना ही तुम्हें नीचा होना पड़ता है। इस टूल को कोई भी यूज़ कर सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 4th ग्रेट निंजा वॉर के बाद काफ़ी चीज़ें बदल गई है कोनोहा में। यहाँ पे चुनिन एग्जाम की भी तैयारी हो रही होती है, जहाँ पे 5 ग्रेट विलेज होस्ट करेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है नारुतो की होकागे ऑफिस में, जहाँ नई टीम 7 आई होती है। नारुतो बोरुटो से कहता है कि यहाँ मुझे डैड नहीं, लॉर्ड होकागे या लॉर्ड 7 बोलो। और वह कहता है कि तुम्हारा मिशन कैसा गया। तो बोरुटो कहते हैं कि यह तो मैं अकेले कर लेता हूँ, लेकिन नारुतो कहते हैं कि निंजा के लिए टीम वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कोनोहामारू को डांट के कहता है कि क्या तुमने उसे यही सिखाया है, लेकिन बोरुटो उसे टोकते हुए कहता है कि मास्टर को इसमें मत लाइए। वो कहते हैं कि आप भूल गए हैं कि आज मेरी बहन का बर्थडे है, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा इसके लिए। तभी वहाँ पे साइंटिस्ट आता है जिसका नाम कातासुके होता है, सोस्टिफिक निंजा टूल कोर्प्स का टीम लीडर होता है। और वो कहता है कि चुनिन एग्जाम में इस टूल का यूज़ करने दिया जाए, ये गेनिन को ट्रेनिंग में जाने से बचा लेगा और उनकी परफॉर्मेंस भी बेटर होगी। लेकिन नारुतो उसे मना कर देता है और कहता है कि चुनिन एग्जाम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। फिर कातासुके वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो जाते जाते बोरुटो की तरफ देखता है। उसके बाद बोरुटो भी उसके पीछे चला जाता है। यहाँ पे कातासुके बोरुटो से पूछता है कि क्या वो चुनिन एग्जाम में पार्टिसिपेट करेगा। बोरुटो उसे मना करता है, तो उसे कहता है कि तुम्हारे डैड और बाकी सब तुम्हारा टैलेंट देखना चाहते हैं। उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है एक ग्राउंड पे, जहाँ पे नामिदा कहती है ये रही आने वाली चुनिन एग्जाम के लिए एप्लीकेशन को। तभी इनोजिन कहता है कि क्या हम अभी उसके लायक है। अभी चोचो कहती है कि हाँ, और हमें अपना बेस्ट देना होगा। इनोजिन कहता है कि हम तो अभी रुकी है। नामिदा कहती है कि इनमें टैलेंट तो है, पर मेंटल स्टैंड पर नहीं है। फिर वो उन्हें लेटर्स देती है और कहती है कि ये मुझे तेमारी और इन्होंने दिए हैं। वो लेटर पढ़ के उनके रिएक्शन से ही हमें पता चल जाता है कि उसमें क्या लिखा है। वो लेटर पढ़ने के बाद वो लोग कहते हैं कि हाँ, हम चुनिन में पार्टिसिपेट करेंगे। तभी इनोजिन कहता है कि हमारे बोरुटो के साथ मीटिंग है। उसके बाद वो और शिकादे वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे इनोजिन और बोरुटो गेम खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मित्सुकी और शारदा आते हैं। मित्सुकी कहता है कि शिकामारू ने हमसे कहा है कि तुम तेल में कर चुनिन एग्जाम दोगे, अगर तुम नहीं आओगे तो हम ये नहीं कर सकते। तभी शारदा बोरुटो से गुस्से में कहती है कि मुझे होकागे बनना है, तो तुम मेरे बीच में बिल्कुल मत आना। बोरुटो अपना कॉलर छुड़वा के कहता है कि मैं मर भी जाऊँगा फिर भी होकागे नहीं बनूंगा। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। शारदा कहती है कि इस एग्ज़ाम में हम दिखा देंगे कि हम तीन कितने पावरफुल हैं। तभी बोरुटो को उस साइंटिस्ट की बात याद आ जाती है। वो कहता है कि ठीक है, हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। बोरुटो शारदा से कहता है कि मेरे डैड ने कहा था कि तुम्हारे पापा भी होकागे हैं। तभी वो दोनों मित्सुके से पूछते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं। तभी वहाँ पे हिमावारी आती है और कहती है कि आज मेरा बर्थडे है, तुम भूल तो नहीं गए ना।
फिर बोरुतो कहता है कि मुझे अभी जाना पड़ेगा। वो लोग घर आते हैं और नारुतो दरवाज़ा खोलता है। नारुतो उनके लिए केक ला रहा होता है, तभी उसका क्लोन गायब हो जाता है और केक नीचे गिर जाता है। यह देख के बोरुतो को गुस्सा आता है। फिर वो कहता है कि होका के डेड से अच्छा डेड ना होना ही है। हिनाता कहती है कि ये दोनों बातें अलग है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे डेड से कभी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन बोरुतो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है होकागे की ऑफिस में, जहाँ पे नारुतो कहता है कि मैंने फिर से बिगाड़ दिया। शिकामारू कहता है कि बाकी काम मैं कर लूँगा, तुम अभी घर जाओ। तभी बोरुतो नारुतो के रूम में आता है। वहाँ वो देखता है उसकी बहन की ड्राइंग्स, OG-7 की फ़ोटोज़ और बाकी सब फ़ोटोज़। वहाँ के एक क्लोजेट में नारुतो की पुरानी जैकेट भी होती है। वो उसे उठाता है और यह बकवास है बोलकर विंडो के बाहर फेंक देता है। तभी घर की डोरबेल बजती है। उसको लगता है कि नारुतो है। वो डोर खोल के पंच मारता है, लेकिन वहाँ पे सास्के होता है जो उसे रोक लेता है और वो कहता है कि अच्छा तो तुम नारुतो के लड़के हो। तभी हिनाता कहती है कि क्या ये तुम हो सास्के? सास्के पूछते हैं कि क्या नारुतो यहाँ पे है? हिनाता कहती है कि वो शायद ऑफिस में होगा। बोरुतो सोचते हैं कि क्या यही मेरे डैड का राइवल है। तभी सास्के रोड पे गिरी हुई नारुतो की जैकेट देखता है। फिर वो ऑफिस जाता है और नारुतो को एक स्क्रॉल देता है और वो कहते हैं कि यह मुझे कागुया के कासल में मिला। नारुतो कहता है कि मैं पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सास्के कहता है कि मैं भी अपने शारिंगन से इसे नहीं पढ़ सकता। नारुतो कहता है कि अभी मुझे घर ना जाके हमें यहीं पे इसे डिकोड करना चाहिए। सास्के वो जैकेट उसे देता है। नारुतो कहते हैं कि ये तुम्हें कहाँ से मिली? वो कहते हैं कि तुम्हारे घर के रास्ते पर पड़ी हुई थी और मैं तुम्हारे लड़के से भी मिला, वो बिल्कुल तुम्हारा छोटा वर्जन है। फिर सास्के वहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में उसके पीछे से कोई शूरिकन फेंकता है। वो और कोई नहीं बोरुतो होता है, लेकिन सास्के उसे डॉज कर लेता है और बोरुतो के पीछे आ जाता है। वो उसे गिरा देता है। बोरुतो सास्के से कहता है कि तुम तो मेरे डैड के राइवल थे ना, तो प्लीज़ मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। और यहाँ पे ही चैप्टर 1 एंड होता है। तो बड़ी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना। वाह 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 वाह। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।